हेलो स्टूडेंट्स। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपनी स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0। मुझे इसे कंपनी स्क्वायर बनाना है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ होना नहीं चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसलिए मुझसे कुछ नहीं करना है। केवल क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट लेना है। कितना है यहाँ पर 3 है। इसको हाफ करना है। किसी चीज़ को हाफ करने के लिए ना उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ लोग समझते हैं जैसे 1/2 है, मैंने कहा इसका हाफ कितना होगा, मैंने लिखा 1/4, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलत हो गया है। नहीं, किसी चीज़ को हाफ करना हो 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। 1/3 करना है 1/3 से, 1/4 1/4 से, 1/5 करना 1/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना मिलेगा 3/2। इसका स्क्वायर करिए, ऐड करिए और माइनस करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 40 माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने बता चुका था ये 2ab होता है ऑलरेडी। अगर चेक करना चाहो तो फिर चेक कर लो। 2ab निकालना है मुझे। a कितना है देखो यहाँ पे x है, b कितना है 3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर 3x, क्योंकि 3x लिखा हुआ पहले से यहाँ, तो ठीक है। वो भी माइनस में है, तो इट मीन्स दिस फार्मूला इज a माइनस बी होल स्क्वायर। x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को उधर लेके जाओ तो जगह 40 प्लस 9/4। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 160 प्लस 9/4, फाइनली 169/4। देखिए इसमें एक सेंस है, जैसे इसमें लिखा हुआ x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 169/4। तो जो राइट क्वांटिटी है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट नहीं ले पाएंगे, यानी जो सोल्यूशन मुझे मिलेगा वो रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी होगा। इसलिए क्या होगा कि इस जो भी हमारे पास एक कंडीशन है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, यही चीज़ जब क्लास 11th में पढ़ते हैं तो रूट निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी नेगेटिव नंबर है तो ऐसे आएगा, इसको लिखते हैं आई। तो स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू होती है आई, इट मीन्स आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है -1। इसे बोलते हैं आयोटा, इमेजिनरी नंबर है। इसीलिए यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना। इसलिए वहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो वहाँ जो लिखते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखे थे ABC होता है रियल नंबर, वहाँ लिखते हैं ABC क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ABC क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ क्या मुझे सोल्यूशन मिलना चाहिए। रियल मिलने के लिए मुझे ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए पॉजिटिव है, अगर कभी नेगेटिव आएगा तो कंडीशन पूछेगा कि सेटिस्फाइड और नॉट, तो नॉट सेटिस्फाइड। चलिए इस पर स्क्वायर रूट ले लीजिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बता देता हूँ, उसके लिए थोड़े से आँख और कान खुले रखिए, क्योंकि जैसे मौका कहीं मिलता है तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये आगे मेरा +-13/2, तो यहाँ लिख दूंगा मैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। जैसे मैं पॉजिटिव साइन लूँगा x माइनस 3/2 इक्वल टू मुझे मिलेगा 13/2। इट मीन्स x इक्वल टू 13/2 प्लस 3/2, सो फाइनली 15/, फाइनली 60/।
8 आ गया। फिर वही दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, टेकिंग निगेटिव साइन x प्लस 3/2 इक्वल टू -13/2। इट मीन्स इसको ट्रांसफर करिए यहाँ से, -13/2 -3/2, दोनों नेगेटिव में है, ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे ऐड होगा, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा ये पॉजिटिव नेगेटिव है, या नेगेटिव पहले से है, यहाँ देखिए इधर चेंज होगा केवल, बस इधर से कोई मतलब नहीं। तो ये हो जाएगा, इधर नेगेटिव होने से हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा, सो -10/2 मीन्स -5। मेरे यहाँ पे रूट्स क्लियर हो गए। कितने रूट्स हो गए, एक हो गया मेरा 8, दूसरा हो गया -5, 2 रूट्स हो गए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ये, तो एटमोस्ट 2 रूट्स मिलेगा। तो ये मैंने देख लिया कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें x में कुछ नहीं था। एक एग्जांपल देते हैं, इसमें x के साथ कुछ होता है। इसमें मेरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x - 6 इक्वल टू 0। तो पहले वही चीज़ मेथड कर लीजिए कि मुझे क्या करना, सबसे पहले x² को फ्री करना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, x² प्लस x/2 - 3 इक्वल टू 0। जैसे डिवाइड कर दिया गया, x का कोफिशिएंट ले लीजिए। x में क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, 1/2। साइन अगर कहीं निगेटिव रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं, केवल पॉजिटिव नंबर लेना। 1/2 इसका हाफ कर लीजिए, मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 1/4। इसको स्क्वायर कर लीजिए, ऐड करिए और माइनस कर लीजिए। x² प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर -3 - 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए a² मिल गया, b² मिल गया, और ये +2ab है। 2 बार मैं चेक करा चुका हूँ, आप चाहिए चेक कर लीजिए। तो ये पॉजिटिव में है, तो फार्मूला क्या बनेगा, a + b होल स्क्वायर। a क्या है x, b से प्लस आएगा, यहाँ पॉजिटिव है। b क्या है 1/4 होल स्क्वायर। इन दोनों को उधर ले जाइए। सो +3 प्लस 1/16 सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेंगे, 16 3 ज़ा 48 प्लस 1 49/16। स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या मिलेगा, +/7/4। अब वही ओल्ड मेथड, क्या, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव में केवल उधर ही इफेक्ट पड़ेगा जिधर प्लस माइनस लगा हुआ है, जैसे इस साइड। पॉजिटिव क्या मिलेगा 7/4, ट्रांसफर कर दीजिए। 7/4 - 1/4, नीचे सेम है, ऊपर तो 6/4, इट मीन्स 3/2। टेकिंग नेगेटिव साइन, सो x प्लस 1/4 इक्वल टू 7/4, माइनस में x इक्वल टू -7/4 - 1/4 -8/4 -2। सो मेरा क्लियर हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू पहले की मुझे मिली 3/2 और सेकंड वैल्यू मुझे मिली है -2, दोनों क्लियर हो गया। अब इसमें जैसे मुझे थर्ड मेथड जो पढ़ना है, इसमें चीज़ बता देना, थोड़ा सा याद कर सकते हैं कैसे यहाँ बनाते हैं कंपनी स्क्वायर। तो एक लाइन याद कर लीजिए, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट लेते हैं, उसका हाफ करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। तो उसको मैं बोल सकता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ कोफिशिएंट ऑफ b, यानी x। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ कोफिशिएंट ऑफ x।
ओके, टू मेक दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलिए, मेरा मेथड नंबर 3 है, क्या था, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला पढ़ चुके हैं, कौन सा फार्मूला है, अभी मैंने दिखाया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कंडीशन है a डज नॉट इक्वल टू 0, वो तो किसी का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास क्वेश्चन जैसे है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको चाहे तो लिख सकते हैं, ये कहाँ से आया है, ये आया हुआ है, हमारे पास इक्वेशन था ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 से, उसी से आया हुआ है एक्स इक्वल टू दिस इज। चलिए यहाँ देखिए, कंपेयरिंग करिए इससे, क्या मिलेगा, ए इक्वल टू मिलेगा 2, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू 3। हमेशा इक्वल के इधर नंबर दिया रहेगा तो उसको इधर ला के चेक करेंगे, ठीक है। सो ये मेरा क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या देख रहा हूँ, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब यहाँ पुट कर दो, सबसे पहले लिखेंगे बी नो दैट, क्या मैं जानता हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ रख दीजिए, देखो बी, देखिए यहाँ बी नेगेटिव है और यहाँ बी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव तो बाहर वाला है, इसको पहले बाहर लगाइए, और बी पहले से ही नेगेटिव है, कुछ लोगों से ही गलती हो जाएगी, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस -7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, 2 है, और सी कितना है, 3 अपॉन 2 इंटू 2। सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 2 या 8 24 अपॉन 4। 7 प्लस माइनस यहाँ मिलेगा √25 अपॉन 4 इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव साइन टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 7 प्लस 5/4 12/4 मीन्स 3। टेकिंग नेगेटिव साइन, x इक्वल टू 7 माइनस 5/4 मीन्स 2/4 1/2। तो यहाँ से मुझे दो वैल्यू मिल गई x की, एक 3 मिल गई, दूसरी 1/2 मिल गई। इट इज अ मेथड बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे अब जैसे ये मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या चीज़, सारी चीज़ें हैं। इसी को आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि इसी पे डिपेंड करता है, जिसे निकाल ये रूट्स निकल रहे हैं ना, x इक्वल टू 3 1/2, इसका कुछ नेचर होता है, क्या इसकी प्रकृति है, यानी क्या नेचर का सेंस होता है ना, हर चीज़ का एक नेचर होता है ना, कि क्या मान लो कोई नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव किस नेचर में है, या रेशनल नेचर में है, या इंटीरियर नेचर में, तो एक नेचर होता है, एक उसकी पहचान होती है। तो आइए देखते हैं कि रूट्स की क्या क्या पहचान होती है, उसी बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी मूलों की प्रकृति। तो मेरा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, से बोलते हैं मूलों की प्रकृति, इनका नेचर कैसा है, ठीक है। कैसे देखते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले जो मेरे पास फार्मूला है ना, ये तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालता हूँ। देखिए ये रूट के अंदर, इसे पता चल जाएगा ना कि पॉजिटिव है नेगेटिव क्या। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालता हूँ इक्वल टू 0।
इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डी। डी मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट इसको हिंदी में बोलते हैं विभिक्तिकर। समझ लेंगे जैसे भी है। तो डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो इसी डी को बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे तो वही वैल्यू ऑफ डी होगी। तो पॉजिटिव निगेटिव है कि जीरो है कैसे है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं। ठीक है, जिससे पहली कंडीशन क्या है देखता हूं मैं। इफ डी इक्वल टू जीरो, इफ डी इक्वल टू जीरो क्या करेगा ये, क्या कैसा नेचर हो जाएगा? देखो फॉर्मूला पहले यहां लिख देता हूं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। क्या था? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए जैसे जीरो होगा डी, डी मीन्स पूरा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा जीरो हो गया। जैसे जीरो होगा इस रूट का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो पूरा रूट क्वांटिटी है ना, ये पूरी मिनिमम, ये पूरा 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 क्या हो जाएगा? ये जीरो होने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा माइनस बी, इस प्लस माइनस का कोई सेंस नहीं रहेगा, तो माइनस बी अपॉन 2a। अब इक्वेशन कैसा है? क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में पता है कि 2 रूट्स होंगे, तो ये दोनों कैसे कर जाएंगे? ये दोनों रूट्स सेम होंगे और रिपीट करेंगे। दोनों रूट्स कैसे होंगे? सेम होंगे। एक्स की 2 वैल्यू तो होनी ही है, तो ये दोनों रूट्स सेम हो जाएंगे। ये ऐसे हो जाते हैं, जैसे मान लो कभी कभी मेरे पास लिखा हुआ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो ये चीज़ 2 बार लिखा गया ना, तो एक्स की 2 बार वैल्यू आएगी, ए और ए। उसी तरह से ये होता है कि अगर ये जीरो हो जाता है तो ये मेरा रूट्स क्या कर रिपीट करेगा जो बचा हुआ। तो क्या होगा? इफ डी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ लिखोगे रूट्स आर, रूट्स कैसे होंगे? पहली बात तो ये रूट्स रियल होंगे, एंड इक्वल। कैसे होंगे? ए 1 मिनट। क्या होगा? रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। एंड इक्वल कैसे इक्वल होंगे? माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। कभी कभी कहता है ना इफ रूट्स आर इक्वल फाइंड, तो रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाई 2a होगा, माइनस बी बाई 2a होगा, दोनों सेम होंगे। रेशनल का क्या सेंस है? जैसे कोई भी वैल्यू होगी ना, ये या तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, या तो -2 -3 होगा, या तो 1/2 1/3 1/5 होगा, तो ये रेशनल वैल्यू होगी। बल्कि एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है रूट्स आर इक्वल, लेकिन रूट्स कैसा होगा? रेशनल एंड इक्वल लिख लीजिए। ठीक है। सेकंड कंडीशन है इफ डी जीरो आ रहा है तो पॉजिटिव भी आ सकता है। इफ डी इज पॉजिटिव, अगर डी पॉजिटिव हो गया तो देखिए यहां से जैसे ये पॉजिटिव होगा ना, तो यहाँ 2 केस बनेगा। नंबर स्क्वायर रूट से बाहर भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। मान लो यहाँ पे आ गया 9, तो क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा। जब 3 बाहर आ जाएगा तो कोई चीज़ रूट में नहीं रहेगी, तो जो मेरा सोल्यूशन होगा ना वो रेशनल नंबर आएगा। और अगर मान लो यहाँ पे √2 √3 हो गया, कुछ हो गया, तो रूट में आ जाएगा, तो सोल्यूशन पर अब रूट में आएगा। तो एक्स की 2 वैल्यू आ सकती है, रेशनल आ सकती है या तो इरेशनल आ सकती है। तो वो दोनों मिला क्या बोलेंगे? रियल। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर, इफ डी स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड ऐसे स्क्वायर, डी स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड कंप्लीट स्क्वायर, ऐसे समझ लीजिए। डी क्या है? पॉजिटिव भी है और कंप्लीट स्क्वायर है।
तो यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगी, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव नेगेटिव बना है ना, एक बार पॉजिटिव साइन लेने से एक नंबर मिलेगा, एक नेगेटिव साइन लेने से नंबर मिलेगा। दूसरी कैटेगरी यहाँ क्या डिवाइड हो जाएगी, इफ डी स्क्वायर इज नॉट, मीन्स कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। जब कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तब क्या होगा, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। इसी दोनों को मिला के एनसीईआरटी में से लिखा हुआ है, डी स्क्वायर इज पॉजिटिव तो लिखा गया है रूट्स आर रियल। दोनों आ रहा है, देखिए रेशनल भी आ रहा और इरेशनल भी आ रहा। मैंने बता दिया जब रूट में नहीं होगा तो रेशनल होगा, रूट में आ जाएगा तो इरेशनल होगा। तो दोनों को मिला के लिख दिया गया, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल तो क्यों हो रहे पता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दो साइन लगा हुआ है। ये थोड़ा मैंने अच्छे से बता दिया। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ डी इज नेगेटिव। जैसे डी नेगेटिव आएगा तो मैंने बताया था कि अगर ये नेगेटिव होता है तो स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रियल सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना। स्क्वायर रूट निकलेगा अगर माइनस नंबर का तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इसलिए रियल पढ़ रहे हैं, इसलिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। सो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया क्या चीज़ है। इसी अनइक्वल कहीं कहीं लिखा रहता है डिस्टिंक्ट, अलग अलग बुक का सिंबल है सब। डिस्टिंक्ट मतलब होता है ये अलग अलग है, अनइक्वल मतलब सेम नहीं है, मैंने बता दी। चलिए एग्जांपल देते हैं, चेक करते हैं कि कैसे रूट्स इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। नो इरेशनल रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। एग्जांपल क्या लेते हैं, देखिए मेरे पास है 2x² प्लस 5x प्लस 3 = 0। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है डी। डी मीन्स b² माइनस 4ac। b कितना देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है 2 है, c कितना है 3। अगर इधर रहेगा तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे। क्या मिल गया 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। कितना मिला मुझे 1 मिल गया। तो d जब 1 मिल गया तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव आया तो d = 1 आ रहा है, और 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन मुझे मिल गई। तो कौन सा कंडीशन है, पहला वाला केस है, लास्ट वाला है। तो अगर आंसर देखिएगा कि आपके अगर लाइनर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या कहीं लिखा हुआ अनइक्वल है तो ऐसे अनइक्वल समझ लेंगे, या ऐसे भी कहीं लिखा जा सकता है। अब ये कब डिपेंड करेगा, जब कंप्लीट स्क्वायरों का चेक कर लेंगे। जैसे 1 आ गया देखो, तो 1 क्या है, 1 को कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। जब 1 कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो 1 लिख लेगा। तो इसी को मैं भी लिख सकता हूँ, ये वाला केस तुम्हारा है। फिर ये रूट्स आर, क्योंकि 1 का स्क्वायर बन जाएगा तो रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। सेम इसी तरह से अगर ये 2 होता सपोज करो तो √2 हो जाता। जब √2 हो जाता तो ये वाला केस हो जाता, यानी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा था, तो नॉट कंप्लीट स्क्वायर, तो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ओके, तो ये वाला क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आइए और कर लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x² प्लस 4x प्लस 2 = 0। इसमें क्या फिर निकालिए, d =
बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 का स्क्वायर, बी क्या है 4 है, ए क्या है 2 है, सी क्या है 2 है। तो 16 माइनस 4 2 या 2 16, देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो डी इक्वल टू 0 आ गया। केस नंबर कौन सा है, फर्स्ट जो मैंने लिखाया था। इसका सेंस क्या हो गया, रूट्स आर रियल। रियल तो ये रेशनल लिखिए, जो मैंने लिखा था, देखिए दिखा देता हूँ। ये हम लोग लिखे थे कि रूट्स आर रेशनल है ना, क्योंकि कोई उसमें रूट में नहीं आएगा। तो रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। अगर पूछा जाए कितना होगा, तो क्या बताया था मैंने, माइनस बी बाई 2a, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। माइनस बी कितना है, देखिए यहाँ पर 4 है, 2 इंटू ए कितना है, देखिए 2 है। तो जो रूट्स होगा मेरा -1 और -1, दो रूट्स होंगे इसके, पूछा जाए तब। ठीक है, अगला एग्जांपल मेरे पास जैसे है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या है, डी निकालिए पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देख रहा हूँ 5 का स्क्वायर यहाँ पे होगा -4 इंटू 2 होगा, इंटू सी की वैल्यू 4 होगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 25 माइनस 4 2 या 8, 40 मिल जाएगा। तो मुझे मिलेगा -15 यानी लेस देन 0। इट मीन्स डी इक्वल टू -15 लेस देन 0। ओके, जैसे नेगेटिव मिलेगा मुझे डी की वैल्यू, एंड डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव हो गया, तो क्या कंडीशन होगी, रूट्स आर क्या, नो रियल रूट्स। वही केस है, सिस्टम हैज नो रियल रूट्स। कोई भी रूट्स यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिस्टम के पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। ओके, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कैसे कैसे नेचर होता है, कैसे इसको पहचानते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी 1-2 मार्क्स में, जैसे कांस्टेंट की वैल्यू निकालना होता है कंडीशन दे करके। क्वेश्चन देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k फॉर द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मेरे पास है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मुझे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है, इसमें k की वैल्यू निकालना है। और कंडीशन क्या लिखा हुआ है इसमें, सो इसकी निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। दिस इज इफ रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स इक्वल है, तो सबसे पहले इसको चेंज करना है मुझे। पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो इसको बनाएं, तो क्या मिलेगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले कभी भी कांस्टेंट वैल्यू निकालना होगा तो अपने इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म में। अब क्या कह रहा है कि वी नो दैट WKT, क्या जानते हैं, इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होने से क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कंडीशन याद करिए। अब b कितना है, देखो यहाँ पर -2k, सो -2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, k है, और c मेरा 6 है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 24k इक्वल टू 0। हो सकता है क्वाड्रेटिक भी बन जाए कभी, तो 4k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा
4 के इक्वल टू 0 कर लो तो के इक्वल टू मिल जाएगा, एक कंडीशन 0, दूसरा मिलेगा मुझे के इक्वल टू 6। तो के की दो वैल्यू हो गई, या तो के इक्वल टू 0 हो जाएगा या के इक्वल टू 6। दोनों कंडीशन होने से क्या होगा, हम देख लेंगे कि मेरा रूट्स कैसा होगा, चेक कर लेंगे इसमें। तो के की वैल्यू मेरे पास डिसाइड हो जाएगी। चलिए देख लेंगे क्या बन रहा है कैसे। तो ये क्लियर होगा, कांस्टेंट वैल्यू निकालने वाला ऐसे कोई भी कंडीशन दे सकता है। अब इसमें आइए कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट लगभग मैंने सारे बता दिए हैं इसमें, आप सोल्यूशन जान के निकालना कि फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिट मिल्टन से फार्मूला लगाना, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बनाना, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स पहचानना, उस पर मैं एग्जाम्पल दे दिया मैंने। बाकी जो कुछ मेरे पास बचा हुआ है, जैसे कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते